हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और हमारा देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस महामारी से अभी जूझ रहा है और जल्दी ही हम इस संकट को मिलकर हरा देंगे। उम्मीद है कि आप सभी अपने अध्ययन पर पूरा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम, जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा, आपकी एग्ज़ाम जल्दी से आने वाली हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ लेकर आते हैं आपके लिए पर्यावरण और हिंदी पर आधारित कुछ प्रश्नों का समावेश। और आज जैसा कि हमारा हिंदी के जो प्रश्न है वो आपको पढ़ना है, तो हिंदी का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है समानार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द क्या कहलाते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लें थोड़ा सा। देखिए, समान अर्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या निकलते हैं, समान निकलते हैं। मतलब ऐसे शब्दों की अगर हम बात करें जिनका अर्थ समान होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा पर्वत को आप और क्या कह सकते हैं, पहाड़, ठीक है। इसी तरह से आकाश को हम नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं। तो ये सब क्या हुए, आकाश के समानार्थी शब्द हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं समानार्थी प्रश्नों पर। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। अब पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ वाले विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से शब्द का सही अर्थ कौन सा है, ठीक है। अब शब्द क्या है हमारे पास, शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का सार्थक एक जो समान अर्थक होगा वो क्या होगा, ए अत्यधिक सूखा पड़ना, बी अत्यधिक विचार करना, सी अत्यधिक संतुष्ट करना, या डी अत्यधिक वर्षा होना। आपको इन चारों में से सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप ऑप्शन के विकल्प से भी कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, जिन भी लोगों ने उत्तर दिए हैं एकदम बिल्कुल उन लोगों का उत्तर सही है, और जिन्होंने गलत उत्तर दिया है या जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है मैं उनको उत्तर बता दूं। अतिवृष्टि का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा या अधिक वर्षा होना, और अधिक वर्षा जो होता है इससे जन धन की काफ़ी हानि होती है और ये काफ़ी ही नुकसानदायक होती है, ठीक है। चलिए, अतिवृष्टि के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है अनुमति, ठीक है। आपको अनुमति शब्द का समान अर्थ बताना है या इसका शब्दार्थ बताना है। ए किसी कार्य के लिए सहमति न देना, विकल्प बी किसी कार्य के लिए असहमत होना, विकल्प सी किसी कार्य के लिए निर्देश देना, और विकल्प डी किसी कार्य की आज्ञा देना। इन चारों में से आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किसी कार्य की आज्ञा देना। जिस तरह हम किसी से परमिशन मांगते, कोई हमें बोलता है कि हमने अनुमति मांगी किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर ऐसा कार्य करना है, हमें अनुमति मिले। मतलब क्या हो रहा है, हमें वहाँ से अनुमति मिल गई है, हमें आज्ञा मिल गई है, हमें आदेश मिल गया है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुमति का हो जाएगा किसी भी कार्य की आज्ञा देना। आगे देखते हैं, ज्येष्ठ शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है। ए आगामी, बी पूज्य, सी गुरु, डी बड़ा। आपको बताना है ज्येष्ठ का समानार्थक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, ज्येष्ठ का अर्थ जो होता है वो होता है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे जो बड़ा पुत्र होता है या श्रेष्ठ, महान भी हम उसे बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं हम उसे। तो यहाँ ज्येष्ठ का जो समानार्थक होगा वो हो जाएगा बड़ा, यानी कि विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कृति। कृति शब्द एक अर्थ है, आपको बताना है कि कृति शब्द जो है वो किसका अर्थ है, ठीक है। विकल्प है ए कीर्ति, बी प्रशंसा, सी रचना, डी करने वाला। इन चारों में से आपको सही विकल्प उत्तर में देना है कि किस शब्द का अर्थ कृति होता है। तो देखिए, तो यहाँ कृति का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कृति शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, रचना, ठीक है। रचना, निर्माण, दोनों ही कृति शब्द के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प तीसरा यानी कि विकल्प सी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, यम शब्द का पर्यायवाची है। ए सूर्यपुत्र, बी जीवितेश, या सी कृतांत, या डी इनमें से सभी। आपको बताना है यम शब्द का पर्यायवाची
कौन सा है इन चारों विकल्पों में से? जल्दी से सभी हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए हिंदी के उत्तर मैं आपसे इसलिए भी पूछती हूँ क्योंकि हिंदी यहाँ पर बहुत सरल है और ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल राइट, यहाँ पर इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। यम के अर्थ होते हैं सूर्यपुत्र, जिवितेश और कृतांत, ये तीनों ही यम के अर्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अतिक्रमण शब्द का सही समान अर्थक शब्द चुनिए। ए, आक्रमण करना, बी, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सी, क्रम से ना रखना, या डी, अधिक काम करना। आपको बताना है अतिक्रमण शब्द का समान अर्थ। जल्दी से बताइए दिए गए विकल्पों में से। जी, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और कुछ लोगों ने गलत भी दिया और किसी ने उत्तर नहीं भी दिए। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि देखिए ये ऐसे छोटे छोटे ही प्रश्न आपसे गद्यांश और पद्यांश से निकल कर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको सही से पढ़ना है। देखिए अतिक्रमण का अर्थ होता है कि जो आपको सीमा दी गई है, जो आपके लिमिट्स हैं, उससे आगे बढ़कर जब चीज़ें होती हैं, कोई काम होता है, लाइक जैसे आपका घर है, कोई ज़मीन है आपकी, अगर आपके जो भी हक में जितनी ज़मीन है, अगर आप उससे आगे अपना कोई निर्माण कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं। निम्न समानार्थी शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर जो इनमें भिन्न है उस शब्द का चयन करना है। देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। देखिए, ए, प्रचंड, बी, श्रेष्ठ, सी, उत्कट, डी, तेज, और ई है तीव्र। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा उत्तर अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ शब्द अलग होगा क्योंकि श्रेष्ठ का अर्थ होता है उत्कृष्ट। उसके अलावा प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट, ये सभी उग्र शब्द के पर्यायवाची या उग्र शब्द के समान अर्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी, सब क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपना सजेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है प्रश्न, प्रतिघात समानार्थक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ चयन करना है। प्रतिघात का समानार्थक आपको यहाँ बताना है। विकल्प है ए, वह आघात जो किसी के आघात करने पर किया जाए, बी, भारी चोट, सी, हत्या, और डी, उल्टे हाथ से चोट। तो देखिए प्रतिघात का जो अर्थ होता है वो होता है वह आघात जो किसी आघात से बचने पर किया जाए, मतलब सेल्फ डिफेंस। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो सेल्फ डिफेंस, ठीक है, खुद को बचाने के लिए आघात जो करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों से भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। ए, अतुल्य, बी, प्रतिमा, सी, अनुपम, डी, अपूर्व, ई, अनन्य। इन पांचों में से जो शब्द सबसे भिन्न है आपको उसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ होगा प्रतिमा शब्द। प्रतिमा शब्द जो है वो बाकी दिए गए शब्दों से भिन्न है। अनुपम, अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनन्य, ये सभी एक दूसरे के समानार्थक शब्द होते हैं। बढ़ते हैं अब आखिरी प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और इसी तरह आगे आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और जो भी आपके मित्रगण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है। प्रश्न है, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ए, स्वतंत्र, बी, मुक्ति, सी, स्वाधीनता, डी, लोकतंत्र, और ई, आज़ादी। तो देखिए स्वतंत्र, मुक्ति, स्वाधीनता और आज़ादी ये सभी एक दूसरे के पर्याय पूरक हैं। इन सभी का अर्थ एक ही निकलता है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ होता है प्रजा का शासन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र यहाँ हमारा सही उत्तर है। तो ये हुए हमारे आज के 10 प्रश्न और इसी तरह के प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।
तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।